नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में बहुत ही रोचक किस्सा लेकर के आया हूँ। दोस्तों, यह उड़ीसा की एक लोक कथा है और इस कथा में बताया गया है एक राजकुमारी का अनोखा स्वयंवर। तो उस अनोखे स्वयंवर के बारे में इस किस्सा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, उत्कल देश का एक राजा था। उसकी एक सुंदर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमती पुत्री थी जिसका नाम था ऐश्वर्या। उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के साथ साथ उसे वेद मंत्रों, वेद ग्रंथों का भी खूब ज्ञान था। ऐश्वर्या को अपने रंग, रूप, ज्ञान और गुणों पर काफ़ी गर्व था। जब वह धीरे धीरे 21 वर्ष की हो गई तब उसके पिता ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें देश भर के राजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया जाएगा। जिसे तुम चाहो अपनी इच्छा से अपना वर चुन लेना। ऐश्वर्या पिताजी से बोली, पिताजी, मेरा स्वयंवर साधारण नहीं होना चाहिए। जिसे मैं अपना जीवन साथी चुनूंगी वह एक विशेष व्यक्ति होगा, एक ऐसा युवा जो सर्वोत्तम से भी बढ़कर हो। राजा बोला, कौन कितना सर्वोत्तम है यह कैसे मालूम होगा बेटी? ऐश्वर्या बोली, इसके लिए हमें विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होंगी। जो सभी प्रतियोगिताएं जीतेगा उसी को सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त माना जाएगा। राजा ने पूछा, तो किस किस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए? ऐश्वर्या ने बताया, तीरंदाजी, गायन, नृत्य कला, शास्त्र ज्ञान और सौंदर्य, ये 5 प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। ठीक है बेटी, मैं अपने मंत्री के पुत्र रतन से कह देता हूँ, वह स्वयंवर की सभी व्यवस्थाएं करना शुरू कर देगा। मित्रों, रतन जो था वो राजा के प्रधानमंत्री का पुत्र था। ऐश्वर्या और रतन दोनों एक साथ पले बड़े थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि रतन भी उस ऐश्वर्या को मन ही मन चाहता है। रतन जानता था कि ऐश्वर्या से विवाह होना असंभव है, क्योंकि वह जानता था कि मैं ठहरा एक मंत्री का बेटा और ऐश्वर्या इतने बड़े देश के वंश की राजकुमारी है। इसलिए रतन ने ऐश्वर्या से विवाह करने की अपनी अभिलाषा कभी ऐश्वर्या के सामने व्यक्त नहीं की। 6 महीने बाद प्रतियोगिताएं आरंभ हो गईं। दूर देश से राजा, महाराजा, राजकुमारों, राजसी पुरुष इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए थे। सभी प्रजावासी प्रतियोगिताओं को देखने के लिए आया करते थे। 1 हफ्ते तक ये प्रतियोगिताएं चलती रहीं और 8वें दिन इनके परिणाम घोषित किए गए। कोई भी राजा या राजकुमार स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। इनमें कौशल देश का राजकुमार, जिसका नाम था कामदेव, वो सबसे सुंदर था और उल्लास राज्य का राजकुमार गायन में प्रवीण था। कीर्ति नगर का राजकुमार नृत्य में माहिर था। कांचीपट्टनम के राजकुमार को तीरंदाज घोषित किया गया और शास्त्र ज्ञान में स्वस्तिपुर राजकुमार ज्ञानचंद्र विजयी रहे। पर कोई भी राजकुमार या राजा इन 5 प्रतियोगिताओं में 5 प्रतियोगिताओं को कोई नहीं कर पाया। एक तो सभी में थी, लेकिन 5 किसी में नहीं थी। और राजकुमारी चाहती थी, मैं ऐसे राजकुमार को अपना जीवन साथी चुनूंगी जिसके अंदर ये 5 गुण हो। ऐश्वर्या ने पूछा, अब क्या किया जाए पिताजी? राजा ने उत्तर दिया, अब तुम्हें इन्हीं में से अपना वर चुनना होगा। लेकिन कैसे पिताजी? मैं तो चाहती थी कि मेरा वर सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर हो, पर यह प्रतियोगी तो केवल एक गुण में ही श्रेष्ठ है। अब राजा अपनी पुत्री को सलाह देता है कि पुत्री, मैं तो कहता हूं कि इन 5 युवकों को यहाँ कुछ दिन और अतिथि के रूप में रहने दिया जाए। शायद यह सामने आ जाए कि इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से 5 राजकुमार महल में कुछ दिन और रहे। वे 5 राजकुमार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बेसंभव प्रयास करते रहे। सूर्य की पहली किरण के साथ ऐश्वर्या को प्रकृति की मधुर आवाज में रोमांचकारी गीत सुनने को मिलते थे।
वह नीचे बगीचे में खड़ा होकर ऐश्वर्या को अपने गाने सुना करके उसे लुभाना चाहता था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती थी तो वो सुंदर राजकुमार राजसी वेशभूषा में अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता था। इसके बाद ज्ञानचंद्र ऐश्वर्या के सामने वेद और शास्त्रों का ज्ञान झाड़ता था। फिर पराक्रम भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी राजकुमारी को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाता। जब शाम के समय राजकुमारी अपने कक्ष में सोने के लिए जाती तो नृत्य आनंद उसे नृत्य कक्ष में अपना शास्त्रीय नृत्य दिखाने के लिए बुला लेता था। मित्रों, जैसे जैसे राजकुमारी उन सभी राजकुमारों के साथ अपना समय बिता रही थी, वैसे वैसे उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। वह सोच में पड़ जाती थी कि अब मैं किससे विवाह करूं। इस प्रश्न का उत्तर पाना स्वयं के लिए कठिन हो गया। यही समस्या उसने अपने मंत्री के पुत्र रतन को बताई। रतन ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजकुमारी ऐश्वर्या, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये निर्णय आपका है और आपको ही लेना होगा। रतन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या चाहती हूं तुम्हें नहीं पता? अपना सिर झुका करके रतन बोला, राजकुमारी, आप ये बताइए कि विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या किसी गुण विशेष को? ऐश्वर्या ने जवाब दिया, ये तो स्वाभाविक बात है, मैं किसी व्यक्ति को तलाश रही हूं। फिर रतन ने अपनी बात को मजबूती से रखा, तो राजकुमारी फिर आप ये बताइए कि आप पर गुणों की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप अपने वर को भूल रही हैं। सुंदर युवा, उत्कृष्ट नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायक और शास्त्र ज्ञात होने से पहले भी कैसे व्यक्ति हैं, क्या आपने यह जानने की कोशिश की? ऐसे वर का चुनाव करना चाहिए जो जीवन की समस्याओं से लड़ने के काबिल हो और जो बात बात पर डर जाए या घबराकर परिस्थितियों से पीछे हट जाए। ऐसा वर कभी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो हर वक्त कठिन परिस्थिति में भी आपकी सहायता करे, आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर सके। रतन की बातें सुनकर के राजकुमारी हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि रतन उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता होगा। इससे पहले राजकुमारी कुछ कह पाती, मंत्री का बेटा वहां से जा चुका था। मंत्री के बेटे रतन द्वारा कहे गए शब्द रात भर राजकुमारी के दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन मौसम भी बहुत सुहावना था। पांचों राजकुमार और राजकुमारी ऐश्वर्या जंगलों के भ्रमण के लिए निकले। उनकी सुरक्षा के लिए रतन भी उसके साथ गया था। राजकुमारी और राजकुमारों से बातें करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और वे जंगलों में काफी दूर जा चुके थे। तभी रतन रुका और बोला, अब हमें वापस लौट चलना चाहिए। तभी उनमें से एक राजकुमार बोला, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? रतन ने कहा, आगे जंगल बहुत घना है, उस घने जंगल में बाघ रहते हैं, आगे जाने में हमें खतरा है। हमारे पास कोई अस्त्र भी नहीं है जिससे हम अपना बचाव कर सकें। तभी उनमें से दूसरा राजकुमार बोला, तुम डर क्यों रहे हो, हम हैं ना तुम्हारे पास। तभी तीसरा राजकुमार हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रतन बोला, वैसे भी हम बहुत दूर आ चुके हैं, शाम तक महल भी तो पहुंचना है, महाराज भी चिंता करते होंगे। पर राजकुमारी ने भी रतन की बातों पर कोई गौर नहीं दिया और रतन की बातों को अनसुना कर दिया और सबके आगे चलने लगी। सभी राजकुमार भी रतन को घूरते हुए राजकुमारी के साथ हो लिए। कुछ ही आगे बढ़े तभी जोरदार बाघ की दहाड़ सुनाई दी। सामने देखा तो बाघ राजकुमारी पर नजरें जमाए था। राजकुमारी डर गई। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा बाघ नहीं देखा था। जब तक कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही रतन राजकुमारी के आगे जाकर के खड़ा हो गया। अब बाघ रतन को घूरने लगा। रतन ने कहा, भागो ऐश्वर्या भागो, बाघ भूखा है, जब तक मैं इसको रोक सकता हूं तब तक मैं रोकूंगा, इससे पहले तुम सभी यहां से भाग जाओ। सभी राजकुमार थर-थर कांपने लगे। सभी राजकुमार राजकुमारी से कहने लगे, राजकुमारी आप हमारे साथ भागिए, नहीं तो ये बाघ हम सबको खा जाएगा।
ऐश्वर्या कहने लगी, नहीं, मैं रतन को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। कामदेव राजकुमार कहने लगा, आओ ऐश्वर्या, हम सैनिकों को बुला करके लाएंगे। कृत्यानंद के मुंह से बड़ी मुश्किल से बोल निकल पा रहा था, बाघ हमें कच्चा खा जाएगा, भागो ऐश्वर्या भागो। लेकिन राजकुमारी यही कह रही थी कि मैं रतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सभी राजकुमारों ने कहा, लेकिन हम सब तो अपनी जान बचाएंगे, और सभी राजकुमार वहां से भाग गए। रतन एक फुर्तीला और हष्टपुष्ट युवक था। जैसे ही बाघ रतन की ओर बढ़ा, रतन बाघ की पीठ पर झपट पड़ा और अपनी मजबूती भुजाओं का फंदा बनाकर और बाघ की गर्दन को बाघ ने उसे फेंकने के भरकस प्रयास किए, लेकिन रतन डटा रहा। तभी बाघ की जोरदार चीख निकली और वह शांत पड़ गया। ऐश्वर्या ने पलटकर देखा तो सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके थे। उनके चलाए तीरों से बाघ धराशायी हो गया। रतन उठ खड़ा हुआ। ऐश्वर्या दौड़ करके रतन के पास पहुंची और उसका हाथ। सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि महाराज आप लोगों के लिए चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने हमें आपको तलाशने के लिए भेजा था। रास्ते में वे 5 राजकुमार हमें मिले, उन्होंने बताया कि आपकी जान खतरे में है। अब सभी घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन ऐश्वर्या रतन से मिलने पहुंची। कैसे हो रतन, मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूं। रतन ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो किसे चुना आपने, गायन, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता या फिर वह सुंदर युवक? राजकुमारी ने कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई मेरा पति बनने के योग्य नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपने से अधिक मेरे जीवन को महत्व देता हो। रतन ने सिर उठाकर ऐश्वर्या के चेहरे की ओर घूर कर देखा। क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी? हाँ रतन, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ, मुझे अपनी जीवन संगनी स्वीकार करोगे या नहीं? रतन आंखों में आंसू भर करके बोला, ऐश्वर्या, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है। आपने मुझे अपने योग्य समझकर मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया है। दोस्तों, इस तरह से दोनों का 1 महीने के बाद विवाह हो गया। इस भव्य आयोजन में सौंदर्य की प्रतिमा ऐश्वर्या और प्रसन्न चित्त रतन को देख करके प्रजावासियों ने वर वधू की खूब वाहवाही की। मित्रों, बड़ी हंसी खुशी के साथ दोनों अपना जीवन जीने लगते हैं और वो 5 राजकुमार अपना सा मुंह लेकर अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। दोस्तों, यदि यह किस्सा आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो और भी इसी तरह के किस्से आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।